श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघी चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख सादा कृष्ण। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज साहब की सुशिष्या। मंगलम देव्यम चैत्यम तो आयाविनम हरे मन्नामि रामन्सामि सत्कारे सम्माने कल्याणम मंगलम देव्यम चैत्यम वन्दामि श्रीभूतो आयाविनम आयाविनम हरे मे वन्दामि नामन्सामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चैव्यं वज्रासं तो पाठा जी सबको सुनाते हैं। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवटनी शंडी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। आज उपप्रवटनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी महाराज साहब, आज उनका 21वां उपवास है। उनकी तपस्या की हम अनुमोदना करते हैं और आज के आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आएंगे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। मथी वंदान गुरु सुख साता मथी। नमो हरि प्राण नमो शुभाय नमो नमो मंगलानीत संदेशी पढ़ प्रेम शासन रानी स्पर्धा जय गुरुदेव हमेशा सदा ऐतिर मंगल हो भक्तों को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर साहब उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य क्रम श्री सुंदर गति गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज इनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि एवं गुरुजन सबके भावत परिषदों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, करुणाकर्मियों, भगवती स्वरूपाएं, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है वाचना प्रारंभ तीसरे सत्र का तीसरा उद्देश्य कल प्रारंभ किया। आर्य मंडित पुत्र छठे गंधर्व भगवान के चरणों में वंदना करते हुए क्रिया के संबंध में प्रश्न कर रहे। 5 क्रियाएं और पहली क्रिया काया, इसके संबंध में कल सुना दिया। अनुप्रत काय क्रिया और दूसरी दूसरे प्रयुक्त काय क्रिया। और इसके आगे अहि वर्णियानि जनते क्रिया कई विना परीक्षा। हे भगवान, आधिकरण की क्रिया कितने प्रकार की कही है? मंडीय पुत्र भूमिया पणता, हे मंडित पुत्र 2 प्रकार की कही है संज्ञा जैसे की संयोजना ही गर्णियाय, निवर्तना ही गर्णियाय। संयोजनाधिकरण क्रिया, निवर्तनाधिकरण क्रिया, निर्वर्तनाधिकरण क्रिया। एक तो शस्त्रों को जोड़ना, उनके जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, उनको जोड़ना, काम करने के योग्य बनाना। और दूसरा है निवर्तनाधिकरण क्रिया, शस्त्रों का निर्माण करना। ये निवर्तनाधिकरण की क्रिया है, जोड़ना और बनाना। पावसियाण घंटे क्रिया कई पणता, भगवान प्राद्वेषी की क्रिया कितने प्रकार की कही है? मंडीय पुत्र भूमिया पणता संजह, हे मंडित पुत्र 2 प्रकार की कही है जैसे कि जीव पावस्याय, अजीव पावस्याय। जीव प्राद्वेषी की और अजीव प्राद्वेषी की। जो व्यक्ति हमारे हित में, हमारे मार्ग में विघ्न बाधाएं पैदा करता है, या जिसका हमारे प्रति व्यवहार जो है वो अनिष्ट है, तो प्राय करके ऐसे व्यक्ति के प्रति घृणा, नफरत, द्वेष की भावना आ जाती है। वह जो भावना है उससे लगने वाली क्रिया प्राद्वेषी की है। और आजीव कोशिया अजीव प्राद्वेषी की। जो जड़ पदार्थ हमारे दुख का कारण बनते हैं, उनके प्रति द्वेष भाव आना और उस द्वेष भाव से प्रेरित होकर के क्रियाएं करना, वह अजीव प्राद्वेषी है। पारी आवणियाणं भंते क्रिया कई निहा पणस्ता, हे भगवान, पारी तापने की क्रिया कितने प्रकार की कही है? मंडीय पुत्र दुनिया पणता, हे मंडित पुत्र 2 प्रकार की कही है। संज्ञा जैसे के सहत पारी आवणियाय, पर हथ पारी आवणियाय। एक स्वहस्त पारी तापनिकी
अपने हाथों से दूसरे को दुख देना ये स्व हस्त पारितापनिकी क्रिया है। और दूसरे के हाथों से किसी को दुख देना दिलवाना व्यापार हस्त पारितापनिकी क्रिया कहलाती है। पाणाई वाय क्रियाण भंते कई निह प्रणता। हे भगवान, प्राणातिपात क्रिया कितने प्रकार की कही है। मंडीय पुत्र भूमिहा प्रणता। हे मंडी पुत्र दो प्रकार की कही है। संजाह जैसे के सहस्त्र पाणाई वाय क्रियाय पर हस्त पाणाई वाय क्रियाय अब स्वहस्त प्राणातिपात क्रिया अपने हाथों से दूसरे के प्राणों का विनाश करना वह स्वहस्त पारितापनिकी क्रिया कहलाती है। पार हस्त पाणाई वाय क्रिया दूसरे के हाथों से किसी का घात कराना वह पर हस्त प्राणातिपात क्रिया कहलाती है। अब आगे पुब्बं भंते क्रिया पच्छा वेना। पुब्बं वेना पच्छा क्रिया मंडीय पुत्ता पुब्बिं क्रिया पच्छा वेना नो पुब्बिं वेना पच्छा क्रिया अर्थीनं भंते समनानं निगंथानं क्रिया तज्जयी अंता अर्थी कहनं भंते समनानं निगंथानं क्रिया तज्जयी मंडीय पुत्ता पमाय पच्चया जोग निमित्तं च एवं खलु समनानं निगंथानं क्रिया तज्जयी उब्बं भंते क्रिया पच्छा वेणा। उब्बं वेणा पच्छा क्रिया। आर्य मंडित पुत्र जी अब भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, पहले क्रिया है बाद में उसकी वेदना है या पहले वेदना है बाद में उसकी क्रिया है। वेदना और क्रिया में कार्य कारण भाव है। क्रिया तो कारण है और वेदना उसका कार्य है। क्रिया करेगा तो कर्म बंधेंगे, कर्म उदय में आएंगे और वो भोगने पड़ेंगे। जब क्रिया की नहीं तो ना कर्म बंधेंगे ना वे भोगने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अन्य मतों को लेकर के उनसे प्रेरित होकर के आर्य मंडित पुत्र जी पूछते हैं, भगवान क्या पहले क्रिया होती है बाद में वेदना या पहले वेदना होती है बाद में क्रिया। भगवान कहते हैं मंदीय पुत्ता पुण्य क्रिया पच्छा वेणा नो पुण्य वेणा पच्छा क्रिया। हे मंडित पुत्र, पहले क्रिया है बाद में कर्म की वेदना संवेदना है। पहले वेदना नहीं, मतलब पहले वेदना बाद में क्रिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब जीव कषायों से प्रेरित हो करके या अकषाई अवस्था में कोई क्रिया होती है फिर ही उसके बाद कर्म बंध और उसकी वेदना होती है। तो अगला प्रश्न है अर्थीना भंते समणाना निगंतान क्रिया कज्जय। हे भगवान, तो क्या श्रमण निर्गंतों को क्रिया लगती है? उनको किस प्रकार की क्रिया होती है, कैसी वो क्रिया करते हैं? अंता अर्थी हाँ, उनको क्रिया लगती है। सहन भंते समणान निगंथान क्रिया कज्जय। हे भगवान, श्रमण निर्गंथों को क्रिया किस प्रकार लगती है? मंडीय पुत्ता पमाय पच्छया योग निमित्तं च। हे मंडित, उस क्रिया के दो कारण हैं। एक प्रमाद प्रत्यय प्रमाद कारण, दूसरा योग निमित्त है। जहाँ पर प्रमाद है
वहाँ योगों के साथ कषाय भी हैं। उन कषायों से प्रेरित होकर के नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उनसे कर्म बंद होता है। और दूसरा है योग निमित्त। कषा न प्रमाद नहीं, कषाय नहीं, विकृतियां नहीं, केवल योग मात्र है। मन वचन काया, ये अकषाई दशा में लगने वाली क्रिया है। अकषाई अवस्था का मतलब 11वां 12वां 13वां गुण स्थान। तो इस समय जो लगने वाली क्रिया है उसको इरियापति कहा जाता है। जहाँ पर प्रमाद है, कषाय है, ऐसी क्रिया को सांप्रायिक क्रिया कहा जाता है। सांप्रायिक क्रिया में बनने वाले कर्म स्थायी होते हैं। जितनी जितनी स्थिति है उसके अनुसार उसके बाद में अपना परिणाम देते हैं। और जो औपचारिक अवस्था में क्रिया है उसके तो पहले समय में बंद होता है, दूसरे में भोग, तीसरे में निर्जरा हो जाती है। एवं खलु श्रमणान निगंथान क्रिया कज्जई। इस प्रकार श्रमण निर्गंथों को प्रमाद और योग के कारण ये क्रिया लगती है। अब आगे जीवेण भंते सया समयं एआई वेआई चलाई फंदाई भट्टाई कुब्बाई उदीराई तांग तांग भावं परिणमई हंता मंडीय पुत्ता जीवेण सया समयं एआई जाव तांग तांग भावं परिणमई जावं चरण भंते से जीवे सया समयं जाव परिणमई तावं चरण तस जीवस अंते अंतक्रिया भवई नो ईणठे समठे से कीणठेन एवं उच्चै जावं चरण से जीवे सया समयम जाव अंते अंतक्रिया न भवई मंडीय पुत्ता जावं चरण से जीवे सया समयम जाव परिणमई तावं चरण से जीवे आरंभाई सारंभाई समारंभाई आरंभे वट्टाई सारंभे वट्टाई समारंभे वट्टाई आरंभ माने सारंभ माने समारंभ माने आरंभे वट आरंभे वर्तमाने सारंभे वर्तमाने समारंभे वर्तमाने गौण प्राणान भूयान जीवान सत्तान दुखावनियाय सोयावनियाय दूरावनियाय तिप्पावनियाय पिछावनियाय परियावनियाय वट्टाई से तेन तेन मंदिय पुत्ता एवं बुच्चाई जावंचन से जीवे सया समयं एआई जा परिणमई तावंचन तस जीवस अन्ते अंत्रिया न भवई जीवेण भन्ते सया समयं एआई। हे भगवान, जीव सदा संयम समित रूप से, मतलब परिमाण पूर्वक एआई एआई तेजते, इसका अर्थ कांपने अर्थ में आता है। शरीर के अंदर कंपन भी रहता है। हम अपने हाथ आदि को देखें, मानो उनको ऊपर उठाएं, ध्यान दें तो हमें अपने हाथ कांपते दिखाई दे। और देखा जाए अनाभोगी की क्रिया तो शरीर में हर समय चलती रहती है। फेफड़ों का चलना, दिल की धड़कन, नाड़ियों की धड़कन, इतनी स्पीड से हमारे शरीर में रक्त का, खून का प्रवाह चल रहा है। तो ये अनाभोग दशा में क्रियाएं हो रही है। और जब हमारी इच्छा होती है तभी तो हमारे हाथ, पांव, शरीर क्रियाशील होते
तो ये सब आत्मा के कारण हो रहे हैं। तो बताया है ए आई काम पता है, बे आई विविध प्रकार से काम पता है, चल आई चलता है, अंग आई इसमें स्पंदन क्रिया होती है, जैसे अंग फड़कते, घटाई घटाई घटित होना, सब दिशाओं में जाना, व्यक्ति कभी कहीं जाता कभी कहीं जाता है, अंधाई घटाई खूब बाई क्षोभ को प्राप्त होता है, विक्षुब्ध होती है, वो धीराई वो धीरता है, प्रबलता पूर्वक प्रेरणा करता है। वैसे तो उदीरना पहले शब्द आया था कर्म, उदय से पहले उदय योग्य कर्मों को समय से पहले उनको उदय में लिया, लेकिन जहां पर उदीरना का मतलब ईर धातु कंपन अर्थ में आती है, गति अर्थ में ईर घटो गति अर्थ में, तो उद उपसर्ग लग गया तो उदीरत उदीर्यते प्राकृत में उदीर ही रूप है, उदीरना कर। तो जहां पर इसका अर्थ है प्रबलता पूर्वक, मतलब के प्रेरणा करना, उधीर आई, परिणमई परिणमता है, उन भावों को प्राप्त होता है, तम तम भावम परिणमई उस भाव को प्राप्त होता है। परिणमन एक पर्याय से दूसरी पर्याय में तीसरी पर्याय, अंता मंदिर पुत्ता जीवेन सया समयं एआई जाव तंग तंग भावम परिणय। हाँ मंदिर पुत्र जीव सदा ऐसे जो कंपनशील है, नाना प्रकार की जो क्रियाएं करता है, जैसे ओजन वेजन चलन स्पंदन घटन, शुद्ध होना, उदीर्णा करना, परिणमन होना, ये सब होता है। देखा जाए जब तक ये एजन आदि क्रियाएं, तब तक कर्म का आकर्षण है, आश्रव है। जब ये क्रियाएं बंद बंद हो जाती हैं, तो आत्मा का आश्रव के द्वार भी बंद हो जाते हैं। जैसे 14वें गुणस्थान में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती, वहां पर कर्म का कोई भी बंध नहीं। 11वें 12वें गुण 13वें गुणस्थान में ये होती है, लेकिन वहां पर अकशाई अवस्था होने के कारण जो बंध है वो स्थायी नहीं। अब जिस समय हम नीचे के गुणस्थानों में बढ़ते हैं, जैसे जैसे कषाय भाव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कर्मों के बंध में भी स्थिरता बढ़ती जाती है, उनका बंध बढ़ता जाता है। तो एजन आदि क्रियाएं तो मूल है, लेकिन कषाय जो है उसको और शक्ति देते हैं कर्म बंध में। तो बताया है कि ऐसी ऐसी जीव के जो क्रियाएं पाई जाती हैं, भगवान ने हाँ में उत्तर दिया। जावं चण भंटे से जीव सया समयं जा परिणमय, तावं चरण तस् जीवस अंते अंतक्रिया भवई। हे भगवान, ये जीव जब सदा ऐसी क्रियाओं में एजन वेजन चलन स्पंदन आदि क्रियाएं हैं, जब तक ये चल रही हैं, क्या उस समय जीव अंतक्रिया करता है? उस समय अंतक्रिया कर सकता है इस अवस्था में, कंपन अवस्था में। भगवान ने कहा नो इनट्ठे समट्ठे नहीं, से किणट्ठेन भंते एवं उच्चय। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जावं चरण से जीवे सया समय जाव अंते अंतक्रिया ने भवे, जब तक जो परिमित एजन वेजन चलन स्पंदन आदि क्रियाएं करता है, तब तक वह जीवन वह अपने अंत क्रिया नहीं होती है, नहीं करता है। तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, मंदिर पुत्ता है मंडित पुत्र, जावं चरण से जीवे सया संयम जाव
परिणमयी। हे मंदिर पुत्र, जब तक वह जीव सदा परिमित पूर्वक, परिमाण पूर्वक एजन भेजन आदि क्रियाएं करता है, उन भावों में परिणमन होता है, तब तक वह जीव तावंचरण से जीव, तब तक वह जीव आरंभ करता है, सारंभाई सारंभ करता है, समारंभाई समारंभ करता है। आरंभे बट्टाई वह आरंभ में वर्तमान होता है, सारंभे बट्टाई सारंभ में वर्तमान होता है, समारंभे बट्टाई वह समारंभ में वर्तमान होता है। आरंभ माने सारंभ माने समारंभ माने आरंभ करता, सारंभ समारंभ ये करता हुआ। आरंभे वर्तमाने सारंभे वर्तमाने समारंभे वर्तमाने आरंभ समारंभ सारंभ और समारंभ में वर्तमान। बहुणम पाणाणम भूयाणम जीवाणम सत्तान। गौ से प्राण भूत जीव सत्व इनके दुखावन्याय वह दुख का कारण बनता है, सोयावन्याय वह शोक उत्पन्न शोक का कारण बनता है, झूरावनाय वह झूराना रुलाना उनके रोने का कारण बनता है, टिप्पावन्याय उनके आंसू गिरते हैं दुख के कारण उसका कारण बनता है, पिट्टावन्याय वह दूसरों को मतलब है उनको पीटने का पिटवाने का कारण बनता है, परियावन्याय बट्टई परितापना में वो वर्तमान होता है, से तेन गोयमा एवं अ, से तेन मंदिय पुत्र एवं उच्चाई। इसलिए हे मंदिर पुत्र ऐसा कहा जाता है। जावंचरण से जीव सया समयं एआई जा परिणय। जब तक ये जीव सदा समित परिमित रूप से वेदन क्रिया करता है, वेदन विशेष करके चलन स्पंदन आदि जो क्रियाएं होती हैं, तावं चरण तस जीवस अंत्य अंतक्रिया में भवई। तब तक उस जीव के अंत में अंतक्रिया नहीं होती, मतलब इन अवस्थाओं में अंतक्रिया नहीं है। अंत क्रिया तो अयोगी अवस्था में होती है, जब ये कोई क्रियाएं नहीं होती, इन सब का निरोध हो जाता है। जहाँ तीन शब्द आए हैं, संग्राम संग्रंभ समारंभ और आरंभ, इसका अर्थ करते हुए बताया है संकल्पो संरंभो, परिताप करो भवे समारंभो, आरंभो उद्भव सब नयान विशुद्धान। सभी विशुद्ध नयों की अपेक्षा से पाप प्राणातिपात आदि पाप करने का मन में संकल्प करना ये संरंभ है, दूसरे को दुख देना ये समारंभ है, और दूसरे के प्राणों को नष्ट करना या पाप कर देना वह क्या है, आरंभ है। तो पाप के जो तीन रूप आ गए, मन के अंदर संकल्प, उसका आंशिक रूप से करना और पूर्ण रूप से कर देना। तो ऐसे एजन आदि क्रियाओं में ये होने के कारण से तब तक आश्रव चला रहता है, आश्रव दिशा में आत्मा अंतक्रिया नहीं करता। जीवेण भंते सया समय नो एआई जाव नो तंतं भावं परिणमय। हंता मंदिय पुत्ता जीवेण सया समय जाव नो परिणमय। जावं चरणं भंते स जीवे नो एआई जाव नो तंतं भावं परिणमय। तावं चरणं तत्स जीवस अन्ते अंतक्रिया भवई। हंता जा भवई से केनक्षेणं चा भवई। मंदिय पुत्ता जावं चरणं से जीवे सया समयं नो एआई जाव नो परिणमई। तावं चरणं से जीवे नो आरंभाई नो सारंभाई नो समारंभाई नो आरंभे बट्टाई नो सारंभे बट्टाई नो समारंभे बट्टाई
अनारंभ माने असारंभ माने असमारंभ माने आरंभे अवट्ट माने सारंभे अवट्ट माने समारंभे अवट्ट माने बहुणम प्राणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं अदुःखाग्न्याय जाव अपरिताग्न्याय भट्टाई जीवेण भन्ते सया समयं नो एआई जाव नो तंग तम भावम परिणामी। हे भगवान, जीव सदा परिमाण पूर्वक भी नहीं, न एजन वेदन कंपन आदि जिसकी क्रिया कोई नहीं होती। क्या ऐसा होता है? हंता मंदिय पुत्ता जीवेण सया समयं जाव नो परिणमाई। जीव जो है सदा समित नहीं कांपता है, जब एजन वेदन चलन स्पंदन आदि क्रियाएं परिणमन आदि भावों को नहीं परिणमाता। तब जीव मतलब उस समय निष्क्रिय होता है। क्या जीव निष्क्रिय होता है, इन क्रियाओं से रहित होता है? तो भगवान ने कहा, हंता मंदिय पुत्ता, हाँ मंदित पुत्र, जीवेण सया समयं जावनो परिणमय। जीव सदा मतलब परिमाण पूर्वक एजन वेजन आदि क्रियाएं नहीं करता है, परिणमन नहीं होता। जावं चरण भंते से जीवे नो एआई जाव नो तम तम भावं परिणमय तावं चरण तस जीवस अंत्य अंत्रिया भवई। हे भगवान, जब वह जीव विस्तृत एजन वेदन चलन स्पंदन घटन आदि उदीर्णा आदि कोई क्रियाएं नहीं हो रही, तावं चरण उस समय इस जीव की अंत में अंतक्रिया होती है। भगवान ने कहा, हंता जा भवई, हाँ होती है। से कीनतेन जा भवई, भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? मंदिय पुत्ता जावंचन से जीवे सया समय नो एआई जाव नो परिणमय। हे मंदिर पुत्र, जब तक वह जीव सदा परिमाण पूर्वक न एजन करता है, न विशेष कंपन क्रिया होती है, चलन स्पंदन घटन उदीर्णा परिणमन आदि नहीं होते, तावं च न से जीवे, तब तक वह जीव नो आरंभ आरंभ नहीं करता, नो सारंभ सारंभ संरंभ भी नहीं करता, नो समारंभ समारंभ भी नहीं करता, नो आरंभे बट्टाई नो सारंभे बट्टाई नो समारंभे बट्टाई। आरंभ संरंभ समारंभ में भी वर्तता नहीं है। अनारंभ माने असारंभ माने असमारंभ माने आरंभ न करता हुआ, संरंभ न करता हुआ, समारंभ न करता हुआ। आरंभे अवर्तमाने सारंभे अवर्तमाने समारंभे अवर्तमाने। न आरंभ में वर्तमान, न सारंभ में वर्तमान, न समारंभ में वर्तमान। बहुणम प्राणाणम भूयाणम जीवाणम सत्ताणम। ऐसी अवस्था में बहुत से प्राण भूत जीव सत्वों के अदुखावन्याय न किसी को दुख देता है, जाव अपरितावन्याय जो जो असाता वेदनीय कर्म के बांधने के कारण है, उनमें से किसी का भी आचरण नहीं करता है। बट इस इन भावों में मतलब अक्रिय भाव में रहता है, जो आत्मा का 14वां गुण स्थान है। उस समय आत्मा क्रिया करता है। से जहाँ दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। से जहाँ नाम आए कई पुरी से सुखा कर्ण हत्य जाए ते अंति पक्षिवे जासे नोण मंदिर पुत्ता से सुखे तण हत्याए जाए ते अंति पक्षित्य समारे कृपा मेव मस मसा विद्याई हत्ता मस मसा विद्याई। से जहाँ नाम आए कई पुरी से तत्तन से आए कवलन से उदय बिंदु पक्षी वेदा से नोड़ा मंदिर पुत्ता से उदय बिंदु तत्तन से आए कवलन से चित्ते समाने टिप्पा मेव विध्वंस मागच्छाई हंसा विध्वंस मागच्छाई। से जहाँ नाम आए हराए सिया पुण्य पुण्य प्रमाणे
वो लठ माने वो सट माने संभर घड़ताई चिट्ठाई हंता चिट्ठाई आहे न के पुरी से कंसी हरियंसी एवं महं नाभं सयासवं सह चित्तम ओ गाहे जासे नोन मतिय पुत्रा सा नावा देहु आसव धारे आपूरे मानी पुन्ना पुन्ना पमाना वो लट्ट माना वो सट्ट माना सांभर घड़ताय चिट्ठाई हंता चिट्ठाई आहेण के पुरी से तैती से नावाय सब्बो समंता आसव धाराय पी है पीता नावा ओ सिंचनाय न उदयं ओ सिंचिना से नोन मंडिय पुत्ता सा नावा कंसी उदयंसी ओ सिंचु ओ संचिज्ञांसि समानंसि क्षिप्पामेव उद्धम ओदायि हंता उदायि ते जहाँ नामाय कहीं पुरी से हे मंडित पुत्र वह जथा नाम कोई पुरुष सुखं तन हत्यं जाय तेयंसी पक्षी को सुखम सुखे तन हत्यं घास का एक गट्ठा कह देते हैं पुल्ला कह देते हैं घास को काटा है उसको बांध दिया है और एक धूप में रख दिया और वो सूख गया उस तृण हस्तक को जाय तेंसी पक्षी वेदी मतलब किसी अग्नि के अंदर उसको डाल दे सेनूण मंडिय पुत्र है मंडित पुत्र निश्चय ही से सुखे तन हत्ये हत्याए जाय तेंसी पकिते समाने वह जो सूखा घास का पुल्ला है उस अग्नि में गिरे जाने पर चिप्पा में जल्दी ही मसा बीते जल्दी ही जल करके राख बन गए अंता मसा बीते हाँ भगवत ऐसा ही होगा जल जाता है से जहाँ नामाय कई पुरी से तत्तंसी अय कवल्ल दूसरी बात कही वह जथा नाम कोई पूरक तत्तंसी अय कवल्ल गरम गरम कड़ाई तवा भी हो सकता है गरम गरम तवा उसमें उदय बिंदु पक्षी वेजा पानी की बूंद डाली से नून मंदिय पुत्ता से उदय बिंदु तत्तंसी आय कवलंसी पक्षित्य समाने हे मंडित पुत्र निश्चय ही वह उदक बिंदु पानी की बूंद उस गर्म कड़ाई में तवे पर पकित्ते समाने घेरे जाने पर खिप्पा में जल्दी ही विध्वंसम आगच्छाई वो एकदम नष्ट हो जाती विध्वस्त हो जाती मतलब उसकी भाप बनती है उड़ जाती पानी खत्म हो जाता अंता हाँ तो अंता विध्वंसम आगच्छे हाँ भगवान ऐसा ही होता है वो पानी की बूंद एकदम विध्वस्त विध्वस्त विनाश को प्राप्त होती है फिर आगे कहा से जहाँ नामाय हरय सिया पुण्य पुण्य प्रमाण वह जथा नाम जैसे हरत ग्रह सरोवर सरोवरों कैसा पुण्य भरा हुआ पुण्य प्रमाणे पूर्ण प्रमाण वो लट्ट माणे पानी से लवालब भरा है वो सट्ट माणे जिसमें पानी छलक रहा है वहां शाम भर घड़ता है चिट्ठे बिल्कुल लबालब भरा हुआ हंता चिट्ठे हाँ ऐसा होता है आहेण कई पुरी से तंसी हरियंसी एगम महंग नावक उस राग सरोवर के अंदर कोई पुरुष सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ी नावा डालता है पानी के अंदर नावा कैसी सया सबक
इसको सैकड़ों छितर ओ सय छिदं सयासवं शतासन सैकड़ों आश्रम के स्थान है, सैकड़ों छितर है। ओ गाहेजा ऐसी नावा को पानी में डाला। से नून मंदिय पुत्ता सा नावा तेहि आसव दारेहि आपूरे मानी। हे मंदिर पुत्र वह नावा उन आश्रम द्वारों से छिद्रों से पानी से भरती हुई। पुनः पुनः प्रमाणा पूर्ण पूर्ण प्रमाण। गोलट माना पूर्ण रूप से लबालब भर जाना। वो सट्ट माना पानी का छलकना। सम भर घड़ता है चित्तन। जैसे एक घड़ा पानी से लबालब भरा होता है, ऐसे वो नावा पानी से भर जाती है। अंता चिट्ठे हाँ ऐसा होता है। आहेण कई पुरी से तीसे नावाए सबो समन्ता आसव धाराए पी है। और इसके बाद कोई पुरुष उस नावा के चारों ओर से आश्रम द्वारों को छिद्रों पर ढक देता, मतलब उनको बंद कर देता। कपड़े से ढकने से तो पानी नहीं रुकेगा, वो तो गाढ़ा ही कोई बस्तर आदि लकड़ी आदि से हो जाते और दूसरे द्रव्य से उसको बंद करना हो तो आश्रम द्वारों को रोक देता है। पीहिता रोक करके नावा उस सिंचन उस नावा में जो पानी आया है उसको बाहर निकालता है। उदयम वो सिंचिता उसके पानी को बाहर निकालता है। सेनोण मंदिय पुत्ता सा नावा तंसी उदयंसी। हे मंडित पुत्र निश्चय ही वह नावा उस पानी के उत सिंचन करने पर बाहर निकालने पर प्रमाणन थे। क्षिप्पा में उद्धम उदाई जैसे वो पानी में डूब गई थी, वो जल्दी ही क्या होगी, खाली होने पर पानी के ऊपर आ जाएगी। क्या आ जाती है? हंता उदाई हाँ आ जाती है। एवमेव मन्य पुत्ता अतता संबुडस अणगारस इरिया समयस जाव गुत्त बम्ब यारिस आउत्तम गच्छ मानस चिट्ठ मानस निशीय मानस तो अट्ठ मानस आउत्तम वत्थ परिगह कंबल पाई पुत्र गैण मानस निखिव मानस जाव चक्षु बम निवाय वे माया सोमा इरिया विवहिया क्रिया कज्जय सा परम समय बद्ध पुट्ठा बेय समय बेया तय समय निजरिया सा बद्धा पुट्ठा उदिरिया बेया निजिन्ना तेय काले अकम्म वावि भवई से तीन ठेण मंदिय पुत्ता एवं बुच्चाई जावं चरण से जीवे सया समय नो एआई जाव अंत्य अंतक्रिया भवाई। एवा में मंडिय पुत्र इस प्रकार है मंडित पुत्र अतत्ता संगुण से जो अपनी आत्मा से समृत हो गया, संबर भाव में आ गया। अणगारस ऐसे अणगार के इरिया समीर से जा गुप्त भंग यारी ऐसे ईर्ष्या समिति वाला, भाषा समिति वाला, ऐसा समिति वाला, निक्षेपणा समिति वाला, परिस्थापनिका समिति वाला, मान समिति वाला, वचन समिति वाला, काय समिति वाला, मन गुप्ति वाला, वचन गुप्ति वाला, काय गुप्ति वाला, गुप्ता गुप्तिया गुप्त भंग तेर वासा मतलब गुप्त जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जो बाढ़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। बुद्ध जाव बुद्ध ब्रह्म यारी से बाढ़ों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला आउत्तम गच्छ मानस है, जो जतना पूर्वक गमन करता है। चित्त मानस खड़ा खड़े होने तो भी जतना से खड़ा होता है। निसीय मानस जतना से बैठता है। तुअट्ट मानस लेटना है, करवट बदलना है, वो भी यत्ना से करता है।
आवत्तम बर्थ परिवह कंबल पाय कुंचना दीन मानस जतना पूर्वक बस्तर पातर कंबल पाद प्रोक्षण इनको ग्रहण करता है। निखिल मानस एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है तो यत्ना पूर्वक वो रखता है। जाव चक्षु पम्मह निवायम अभि मतलब आंखों का झपकना भी है ना बे माया सोहमा क्रिया वहिया क्रिया करते जो सूक्ष्म जो विविध मात्रा में सूक्ष्म क्रिया पति की क्रिया लगती है। मतलब ये वह है जो अकशाई अवस्था की शतमस्तराग अवस्था में भी ये क्रियाएं पूर्ण यत्न से की जाती हैं तो अशुभ कर्मों का लंबी स्थिति वाला बंध नहीं होता क्योंकि प्रमत्त संयत अशुभ योगों के कारण असाता वेदनी का बंध कर जो प्रमत्त संयत है वह असाता वेदनी का बंध नहीं कर जितनी अप्रमत्तता और कषाय भाव की ओर बड़ा होगा कषाय पतले होंगे उतने ही अशुभ कर्म जो है अल्प स्थिति वाले बंधे और जल्दी टूट जाएंगे उदय में आ करके। तो ये तो सराग अवस्था में भीतराग अवस्था में तो निर्यापति की बंद होता है पहले समय में बंद दूसरे में भोग और तीसरे समय में निर्जरा हो जाती है। तो ऐसे साधक के साथ परम समय बद्ध पुट्ठा विय समय गैया तमितय समय निद्रिय पहले समय में कर्म बंद हुआ उसका स्पृष्ट हुआ दूसरे समय में उसका संवेदन उपभोग और तीसरे समय में निद्रा हो जाती है। साबंधा पुट्ठा उदीरिया बेरिया निधिन्ना वह बद्ध स्पृष्ट उदीरित और उसकी वेदना उसकी निर्जरा हो जाती है। श्रेय काले भविष्य काल में अकम्मम वामी भवई वे जो कर्म बंधे थे वो अकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाते ते तेन तेन मत्य पुत्र एवं उच्चय इतने है मत्य पुत्र ऐसा कहा जाता है जावाचरण से जीवे सया समयम नो ए जब तक ये जीव परिमित प्रमाण में भी जो एजन आदि क्रिया नहीं करता है ऐसे जीव की अंत समय में अंत क्रिया हो जाती है क्योंकि अक्रिय अवस्था को अयोग्य अवस्था को प्राप्त हो गई। आगे पमात संध्यसन पमात संध्यसन भंते पमात संयमे वर्तमान सभावीय पमत कालो केव चिरं होई मंदिय पुत्ता एक जीवन परुच जन्मेन एवं समयम को सेन देशुना पूर्व कोडि नाना जीव परुच सर्वथा अपमत संयसण भंते अपमत संयमे वर्तमानस संभाव्यनं अपमत कालो के चिरं वोहि मन्य पुत्ता एवं जीवन परुच जन्मेन अंत मुहूर्तों कोशेन देशोण पूर्व कोडि नाना जीव परुच सर्वधं सेवं भक्ते मन्य पुत्रे अनुगारे समण भगवन् महावीर वंदय वंदनवंशय वंदिता नवंसिता संयमेन तवसा अपाणं भाव्यमाने हराई प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत ये अपने भावों में कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी देर रहते हैं इनके संबंध में आर्य श्री मंडित पुत्र जी के अनुगार के प्रश्न पमत संयसण भंते पमत संयमे वर्तमान सद्भावीयन पमतद्धा कालो केवचिरं हुई हे भगवान परमात्म संयता परमात्म संयम में वर्तमान जो परमात्म संयम में वर्तमान सद्भावीयन पमत तथा उसका सारा प्रमाद काल कालो केवचिरं होए कितने काल का होता है। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जीव छठे गुण स्थान में आता है
क्योंकि छठे गुण स्थान में ही तो साधु साध्वी का प्रमाद काल, वह कितने काल का। मंदीय पुत्र एक जीवं परुच्य जन्येन एकं समयं उकोसेन देशुना पूर्व कोरि। हे मंडित पुत्र, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से एक समय उत्कृष्ट देशन पूर्व करोड़ पूर्व, और कम से कम एक समय ज्यादा ज्यादा देशन करोड़ पूर्व। नाना जीवे पुरुष सब था, नाना जीवों को लेकर के जे परमात्म संयम वाले जीव सदा पाए जाते हैं, क्योंकि ये छठा गुणस्थान शाश्वत है। कभी ऐसा समय नहीं होता जब इस गुणस्थान में जीव न हो। अब ये एक समय किस दृष्टि से है, आगे आएगा अप्रमत्त संयत का काल, कम से कम अंतर मुहूर्त। और जब जीव नीचे के गुण स्थानों से सीधा छठे गुण स्थान में नहीं जा सकते, पहले से तीसरे से चौथे से पांचवें से सतवें में जाएंगे, और सतवें के बाद फिर छठे में आएंगे। मानो सतवें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त रहे और उसके बाद छठे गुण स्थान में आए। जब छठे गुण स्थान में आए, केवल एक समय रहे, उस जीव की डेथ होगी, भाव पूर्ण कर। इस अपेक्षा से ये एक समय माना जाता है। और उत्कृष्ट जो है देशन करोड़ पूर्व, छठे गुण स्थान में ही रहे तो ज्यादा ज्यादा। कल्पना करो किसी ने 9 वर्ष की आयु में संयम लिया है, इसमें जो है गर्भ काल को मिला करके, तो वैसे देखा जाए तो व्यवहार में 8 सवा 8 साल की उम्र में संयम थी। तो उस जीव की करोड़ पूर्व की आयु 8 सवा 8 साल तो असंयम में गए, बाकी सारा जीवन उसने संयम पाया। करोड़ पूर्व की आयु है तो 8 वर्ष कम कर दें, तो इस प्रकार देशन करोड़ पूर्व प्रमत काल संयत का गिना जाता है। और नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल सर्वात्मा अपमत संजसरण भंते अपमत संयमे वर्तमानस सब्बावियनम अपमत्तथा कालो केवचिरम हो। हे भगवान, अप्रमत संयत का अप्रमत संयम में वर्तमान का, इसका सारा अप्रमत काल कितने काल का होता है, कितनी देर का। मंडीय पुत्र एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतो मुहूर्तम कोसेन देशमुना पुग कोड़ी। हे मंडित पुत्र, एक जीव की अपेक्षा से जघन्य से अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट से देशन करोड़ पूर्व कहना। नाना जीवे पड़ुच्च सब था, नाना जीवों की अपेक्षा से सदा काल कहना अप्रमत्त से। इसके संबंध में ऐसा कहा जाता है, अप्रमत्त संयत के गुणस्थान 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक। अप्रमत्त संयत के गुणस्थान 7वें से लेकर 14वीं गुण। अब 7वें से लेकर के 11वें गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान की विभिन्न स्थिति एक सम्मेलन उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। 12वें गुणस्थान की अंतर मुहूर्त। 13वें गुणस्थान की कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा ज्यादा देशों करोड़ पूर्व। 14वें गुणस्थान की 5 ह्रस्व अक्षर युक्त। कोई भी जीव उपशम श्रेणी 2 बार ज्यादा ज्यादा कर सकता है, तो वो सारा समय कितना अंतर मुहूर्त। तो ये देशों करोड़ पूर्व कैसे बना, तो ये देशों करोड़ पूर्व छद्मस्त अवस्था में अप्रमत्त काल केवल अंतर मुहूर्त काल,
तो देशान करोड़ पूर्व कहा जाता है जो 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से बन सहयोगी केवली की अपेक्षा। और शतमस्तों का जो अप्रमत्त काल है वह तो अंतर मुहूर्त का बड़े अप्रमत्त साधक हैं तो उनका छठे सातवें गुण स्थान में ऊपर नीचे इसका ऐसे चलता है। अंतर मुहूर्त छठे गुण स्थान में रहा, फिर सातवें में चला गया, फिर छठे में आ गया अंतर मुहूर्त के बाद, फिर सातवें में चला गया। ऐसे जितना उनका संयम का अभ्यास है ऐसे चलता रहे। ऊपर के गुण स्थानों में तो तभी जाना होता है जब श्रेणी का आरंभ होता है। उपशम श्रेणी वाले का तो अवश्य नीचे आना ही होगा। शपक श्रेणी वाला वो कर्मों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है और वो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और अघाती कर्मों के क्षय होने पर वह 13वें से 14वें गुण स्थान में अयोगी और उसके बाद उसका मोक्ष हो जाता है। तो इस अपेक्षा से अप्रमत्त काल एक दिन की अपेक्षा से जघन्य एक समय उत्कृष्ट और जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट देशान करोड़ पूर्व कहा। और समुच्चय की अपेक्षा से जो समय कहा है वह सदा काल कहा। सेवम भंते की मंडीय पुष्टे अंगारे। हे भगवान इसी प्रकार इस प्रकार मंडित पुत्र अंगार समण भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को बंदई नमस्साई वंदना नमस्कार करके वंदना नमस्कार करके संयमेन तपसा अपानम भाविमानी निहर संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए भित करते। अब लवण समुद्र का धनते थी भगवान गोय में समण भगवान महावीरम वंदई नमस्साई वंदिता नमस्ता एवं व्यासे कम्भान भक्त लवण समुद्र 14 मुदित पुण्यमासिनी सो आयुरेगम बढ़ाइवा हायवा जहाँ जीवा विगमे लवण समुद्र वत्तव्या बाजाव लोय थी लोयानुभावे सेवं भक्ते तिजाव विहराई तयो क्रिया उदेशो समतो भंते हे भगवत। श्री भगवान गोय में समना भगवान महावीरम। इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदाई नमस्साई वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्ता वंदना नमस्कार करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले कम्हाण भक्ते लवण समुद्र 14 मुदिता पुण्य मासिनी से आई रेगम बढ़ाइवा हायवा। हे भगवान किस कारण से लवण समुद्र 14 अष्टमी अमावस्या पूर्णमासी इन तिथियों में अतिरेक ये बढ़ता है और घटता है। इसको लोक में ज्वार भाटे के रूप का रूप दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जहाँ जीवाभिगम में लवण समुद्र वक्तव्या नियम जैसे जीवाभिगम में लवण समुद्र की वक्तव्यता आई थी वहां पर ये सारी बातें बताई थी। पाताल कलशों की बात आई थी जिनके 3-4 महापाताल कलश हैं और दूसरे जो है 7,884 लघु पाताल कलश हैं जिनके महापाताल कलश लाख लाख योजन के गहरे हैं, छोटे जो हैं 1000 योजन गहरे हैं। इनके पहले 3 हिस्से किए जाते हैं। पहले जो नीचे का हिस्सा है हवा है, बीच के तीसरे हिस्से में हवा और पानी है, ऊपर के हिस्से में केवल पानी ही पानी। सभी के ऐसा है जब नीचे के हिस्से में आप हवा बढ़ती है तो हवा का प्रेशर पानी पर पड़ता है, पानी ऊपर को आता है। और ये हवा का घटना बढ़ना ही है जो पानी का ऊपर और नीचे जाना है। हवा बढ़ती है तो पानी पर प्रेशर पड़ता है, वो ऊपर आता है। हवा घटती है
तो क्या है, पानी ऊपर से नीचे को आ जाता है। जैसे हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, मानो कोई पाइप ली है और उसके अंदर एक और पानी के आने का रास्ता और एक और क्या है, हवा के आने का रास्ता है। जब उसके अंदर हवा कटेगी तो ऊपर से पानी उसके अंदर भर जाएगा, और जैसे हवा कटती जाएगी पानी बढ़ता जाएगा, लेकिन जब प्रेशर से उसमें हवा भरेंगे तो पानी क्या होगा, पानी ऊपर से ऊपर को आता जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार ये उस हवा का घटना बढ़ना जो है, ये 14 अमावस्या, पूर्णमासी और अष्टमी के इन दिनों में वो पानी के उछलने का, ज्वार भाटे का रूप बनता है। तो कहा जाता है, इस प्रश्न तो पूछा है, जो बढ़ता है घटता है क्यों, तो इसका जीवा भी में सारा विस्तार से कहा। तो जहाँ लोय थी, लोयाणु भाग, और वहां पर देवी प्रसन्न था भगवत, यदि ये लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप में आ जाए तो क्या होगा, जैसे कटोरा पानी से भर जाता है ऐसे भर जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता नहीं, होगा भी नहीं। क्या कारण है, जहाँ पर अरिहंत परमात्मा है, सामान्य केवली है, अणगार है, भाविक आत्मा, चतुर्विध संग है, जहाँ पर वासुदेव, चक्रवर्ती, बलदेव, पृथ्वी वासुदेव समय समय पर होते हैं, जुगलीय है, 63 लाख जुगलिए, जिनके पुण्य, और कितने जीव हैं जिनके पुण्य के बल से ये पानी ना आया, ना आता है, ना आएगा, ऐसे कभी भरा नहीं है। और ये लोक स्थिति है, लोकानुभाव है, ऐसा स्वभाव कि ऐसा कभी होता नहीं है। सेवम भक्ते की जाव भी हरे। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज भगवान को वंदना करते हुए संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। कईयों क्रिया उद्देश्यों स्मृतो, इस प्रकार तीसरे शतक का तीसरा क्रिया से संबंधित उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे चौथा उद्देश्य, एक भाविक आत्मा की, अणगार की, जो व्यक्ति लब्धि से संपन्न, यदि वह कभी मन में आ जाए तो व्यक्ति का कितना प्रभाव दिखा सकते। पहले उद्देशक में इस शब्द से इंद्र महाराजाओं की समानिक देवता, त्राय श्रृंशक, अग्र महिषियां, लोकपाल आदि की विकुर्बणा की कितने कर सकते हैं, इस सब का वर्णन आया। तो जब ऐसा आता है तो कभी देवी तो होता है, जब पता चला अणगारों पे भी वैतनी शक्ति होती है तो भगवान उनकी कितनी क्षमता हो सकती है, उसका वर्णन। अणगारेण भन्ते भावियप्पा, देवं वेद्य समुघायन, समोहयं जान रूपेण, जायमानं जानाय पासाय, गोयमात्थे गह्य देवं पासाय, नो जान पासाय, अत्थे गह्य जान पासाय, नो देवं पासाय, अत्थे गह्य देवं के पासाय, जानम के पासाय, अत्थे गह्य नो देवं पासाय, नो जान पासाय, अणगारेण भक्ते भाव्यपा विदेविद्योग्य समुभायन, समोहयं जानरूपेण, जायमानं जानाय पासाय, गोयमाय भक्षेवाणकारेण भक्ते भाव्यपा देवं स देव्यं व्योम्य समुभायन, समोहयं ज्ञानरूपेण, जायमानं जानाय पासाय, गोयमात्य गह्य देवं सदेव्यं पासाय, नो जान पासाय, एनाभिलाभेन चत्तारि भंगान कारेण भक्ते भार्यपा, रूपस्य किंतो पासाय, बाहिं पासाय, चौभंगा एवं किं मूलं पासाय, कंदं पासाय, चौभंगा मूलं पासाय, कंदं पासाय, चौभंगो एवं मूलेन
संजोयं एवं तन्मे सम संजोयं यावदीयं एवं यावुपेनं सम नियम संजोयं परकारेण भक्ति भाव्य परुपसाति परुपासाय नियम पासाय चौ भक्तो इसका अर्थ कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो देवाय नमो लोये संसाहुणं येषो बन्धुमो कारो सर्वकार्येषु शरणं मंगलानि विष्णु परमेश्वरं तत्तारि चत्वारि सर्वे सर्वज्ञानि रूपे सर्वज्ञानि सिद्धे सर्वज्ञानि साहु सर्वं सर्वज्ञानि ज्ञानि रूपं सर्वं सर्वज्ञानि चार करने सत्कर्णी विकर्णी मंगल करने और करने और जो भाव प्राणी आज करे आप मेरे अंतर्गत सबको यथा योग्य वंदना सुख